नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ महेश कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। एक ऐसा शख्स जिसे आंखों से कुछ भी दिखाई न देने के बाद भी एक मोची का काम करके अपने परिवार का गुजारा चला रहा है। और सवाल तो यहाँ उठता है कि एक गरीब को सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाता। एक गरीब को सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाता। आखिर क्यों एक गरीब को अपनी प्यारी सी मुस्कान के पीछे अपने दर्द को छुपाना पड़ता है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस जगह किशोर मोची की दुकान लगाता है उस जगह कई राजनीतिक पार्टियों के नेता और कई अधिकारी उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी किशोर की मदद करने की सोची तक नहीं। तो आइए नजर डालते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट पर। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। बारां शहर में रहने वाला किशोर अहरवाल बीते 40 वर्षों से सरकारी मदद का इंतजार कर रहा है, लेकिन किशोर की मदद वाली सरकारी योजना बारां की गली में न जाने कहां गुम हो गई। बीते 40 सालों से आंखों से मोहताज किशोर अस्पताल रोड पर फुटपाथ पर जूता सिलाई की दुकान लगाता है। आंखों से कुछ भी नहीं दिखने के बावजूद भी किशोर बेहद सफाई से जूता सिलाई का कार्य करता है और इसी से होने वाली आमदनी से अपने परिवार का गुजारा करता है। अस्पताल रोड शहर का प्रमुख रोड है। यहाँ मंत्री राजनेताओं से लेकर अधिकारियों का भी गुजरना होता है, मगर किसी भी राजनेता या अधिकारी ने किशोर की मदद के लिए नहीं सोचा। ऐसा नहीं कि आला अधिकारियों और राजनेताओं को किशोर की स्थिति का पता नहीं है। किशोर कई बार सरकारी मदद के लिए राजनेताओं के दफ्तरों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन मदद के नाम पर इसे कुछ नहीं मिला। बारां जिले में कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे, लेकिन किशोर को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। अब सवाल ये भी बनता है कि आखिर क्यों सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाता। किशोर ही नहीं, न जाने किशोर जैसे कितने ही लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। बारां से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर कितने साल हो गए आपको? 45 साल हो गए मुझे। क्या काम करते हो आप? ये मोची का कितना नहीं, क्या करें। अच्छा, बहुत परेशान हो जाऊँ, कोई ध्यान पे नहीं देते हैं आदमी। गवर्नमेंट आपका सहयोग किया क्या? कोई नहीं दिया। नहीं किया? हाँ। तो आप ये दिखाई नहीं देता, फिर भी आप जूते चप्पल से अच्छी तरह सी लेते हो क्या है? बढ़िया सी लेते हैं अंदाज से। अच्छा, आपके बच्चे हैं? नहीं हाँ, बच्चा एक ही है, बड़ा वाला। अच्छा, आपको कौन लेके आता है यहाँ? ये बच्चे लेकर आता। फिर दिन भर आप यहीं रहते हो? हाँ, दिन भर ही बैठा रहता हूँ मैं तो। अच्छा, और कोई अधिकारी वगैरह यहाँ से निकलते हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं है? कोई ध्यान नहीं है कुछ भी। तो आप मतलब कलेक्ट्री में भी गए होंगे, कुछ नहीं किया? हाँ, कुछ भी नहीं करा वहाँ भी। गेहूँ तक नहीं मिलता मुझे। अच्छा, गाँव भी नहीं मिलते आपको? 2-3 बार हुआ है मैं राशन कार्ड लेकर। अच्छा, तो आपको ये बच्चा लेके आता है घर से? नहीं, बच्चे लेकर आता। अच्छा, तो आज जैसे रोज की कमाई नहीं हुई तो आप क्या करते हो, कैसे खर्चा चलाते हो? क्या करा, आ जाते हैं 10-20 रुपए बस। क्या जाएगा खर्चा? 5-25 रुपए आ जाए तो 1000 नहीं बेटा, अभी चले आज 20-30 रुपए आए, चल गए। क्या करें? क्या नाम है आपका? किशोर। बच्चा का नाम है हेमंत। कहाँ रहते हो आप? लंका कॉलोनी मधुबन के पास। तो ये थी कहानी किशोर अहरवाल की, जो बारां शहर में रहता है मगर उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि किशोर को खाद्य सुरक्षा का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों आला अधिकारियों को ऐसे लोग नजर नहीं आते और ऐसे लोगों को अपनी प्यारी सी मुस्कान के पीछे अपने दुखों को छुपाना पड़ता है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। जनहित के फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।